फिजिक्स बहुत से स्टूडेंट्स को ना बहुत डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। और फिजिक्स का ना फिजिक्स बहुत इजी है, ठीक है, सच में इजी है। बिलीव कर लो कि एमडीकेट की जो फिजिक्स है वो बहुत इजी है। अब आपको पता है नीट की जो फिजिक्स है, नीट टेस्ट जो है इंडिया का, उसकी फिजिक्स अच्छी खासी डिफिकल्ट है। कभी उनका पास पेपर उठाकर देखना, कभी अपना एमडीकेट का पास पेपर उठाकर देखना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि एमडीकेट फिजिक्स बेस्ट वे में आप किस तरह से कर सकते हो कि आपके फिजिक्स में बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। Assalamu alaikum. I am Dr. Hira Usman doing my MBBS from SIMS Lahore. Welcome to Ultimate MDCAT Success Series. If you want to score 190 plus in MDCAT, pause this video right here and hit the subscribe button so you don't miss even a single video. Now, अगर आप इन सारे स्टेप्स को A to Z फॉलो करते हो और इनको अच्छे से समझ लेते हो, सबसे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि जो न्यूमेरिकल और थ्योरी का रेशो क्या है। अब देखो हमारा एमडीकेट का सिलेबस में अगर 54 टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं ना, ठीक है, फिजिक्स के, तो उसमें से 10 से जो 15 है ना सिर्फ वो होने हैं न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज हैं ना वो आपके होने थ्योरी बेस्ड होने हैं। इवन बुक की लाइन्स होंगी पीटीबी की, जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, बुक की लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने में लगे रहते हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में लगे रहते हैं, ठीक है। वो आने ही सिर्फ 10 से 15 मैक्सिमम 20 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बाकी जितने भी हैं वो सारे थ्योरी बेस्ड होने, तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना। फिर एक बात आती है कि जो डिफिकल्टी लेवल की बात है, डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स का बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता। सिर्फ कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनका बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल होता है, जो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एमसीक्यूज है वो आपके मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल या फिर ईजी होते हैं। और जो नीट एग्जाम है अगर आप उसके पास पेपर देखो वो बहुत हाई डिफिकल्टी है। एमडीकेट इतनी डिफिकल्ट फिजिक्स नहीं आती। भाई आपने डॉक्टर बनना है, कहीं आपने जाके ना कोई इंजीनियर नहीं बनना है, आपने एमडीकेट देकर डॉक्टर बनना है, तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। बस बेसिक्स आपसे पूछते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आगे मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपने प्रिपेयर कहाँ से करनी है फिजिक्स। अच्छा, प्रिपरेशन के जो सोर्सेज है ना वो आपके टेक्स्ट बुक और लेक्चर्स हैं। अब जो लेक्चर्स हैं, अगर तो नेशनल एमडीकेट होता है तो आपने नेशनल लेवल के लेक्चर्स लेने हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने वो प्रोविंशनल वाले लेक्चर्स नहीं लेने, नेशनल लेने। अगर वो आपको नेशनल प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो फिर आप व्हाइट कोट वॉरियर्स ज्वाइन करो, क्योंकि हम लोग आपको नेशनल लेक्चर्स भी प्रोवाइड करें और प्रोविंशियल लेक्चर्स भी प्रोवाइड करें हैं जो भी एमडीकेट होता है। बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपने सारी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है फेडरल से बहुत ज़्यादा पार्ट आ जाता है, चाहे आप किसी भी प्रोविंस के हो। अब नेशनल एमडीकेट हम लोग आपको नेशनल एमडीकेट के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करें, प्रोविंशियल भी करें, जो भी टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई। अब जैसे टेक्स्ट बुक जो है ना वो बच्चों आप एक ही सिलेक्ट करो। जैसे फेडरल के हो तो फेडरल की कर लो, आप पंजाब के तो पीटीबी, अपनी एक टेक्स्ट बुक पकड़ो, उसको नहीं आपने छोड़ना। फर्स्ट करो, आपका एक पूरा चैप्टर है और अगर आप लोग कह लो कि इम्प्रूवर स्टूडेंट हो और आपके पास टाइम है तो आप वो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो। जो टॉपिक्स इंक्लूड नहीं भी हैं उन्हें भी 1-2 बार पढ़ लो, कहीं हो सकता है उनसे कोई एमसीक्यू आए और वो आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वो चैप्टर एहतियातन पूरा पढ़ लो। हमने इस तरह के लेक्चर्स बनाए हैं कि अगर आप वो लेक्चर एक बार फिजिक्स का ले लोगे ना तो ये हो जाएगा कि आपका जो एक बार ऐसे टॉपिक्स है ना जो एमडीकेट में नहीं है, ऑल्दो वो लेक्चर में ऐड किया। अब उनको मकसद क्या है, क्यों ऐड किए, ठीक है। देखो वो टीचर ने तो आपको पढ़ाना है, बच्चों आपने सिर्फ सुनना है। अगर आप वो सिर्फ सुन लोगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और आपको पता होगा अच्छा यहाँ से आया था, अच्छा मैंने पढ़ा था, वहाँ पे हमने व्हाइट कोट वॉरियर्स के लेक्चर्स में सुना था तो वो पॉइंट आ गया, तो आपका एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कुछ अलग थोड़े से और एडिशनल टॉपिक्स हमने ऐड किए। अच्छा, अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक लेना है और आपने जो व्हाइट कोट वॉरियर्स की प्रेप बुक जो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको दे देंगे, ठीक है, तो वो आप किसी भी अच्छी प्रेप बुक से जिसमें फॉर्मूलाज अच्छे से लिखे हों और जिसमें समराइज करके लिखा, वो आपने वहां से प्रेपरेशन करनी। अब दूसरी बात आ गई प्रेप बुक की। प्रेप बुक आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो आप हार्ड फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हो या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में। अच्छा, आप सॉफ्ट कॉपी में ना बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। मैं तो कहूँगी किसी को पे ना ही करो, तो फ्री मटेरियल जो है सॉफ्ट कॉपी में आपको वाइज गोट एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे आपको फ्री मटेरियल सारा मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी एकेडमी की जो प्रैक्टिस मटेरियल ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आप हार्ड कॉपी में लेते हो तो हम लोग ना प्रैक्टिस बुक सारे सब्जेक्ट्स की अभी नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल। अब हमारी प्रैक्टिस बुक में ना हमने पता क्या किया है, जो की है ना वो आपको दी ही नहीं। अब देखो पता क्या, की में एक फ़ायदा ये है कि देखो अगर आपने एक
क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपने उसका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखी, तो वो एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अब मोस्टली जो मार्केट में आपके पास प्रैक्टिस बुक्स हैं ना, उनमें क्या है कि की में आंसर कोई और है और जो डिटेल उन्होंने दी हुई है या फिर सोल्यूशन, पहली बात है सोल्यूशन दिया ही नहीं होता, अगर दिया भी हुआ है ना तो उसमें वो मैच ही नहीं कर रहा की के साथ, की में कोई और आंसर है, डिटेल में कोई और आंसर है, तो यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसका टाइम वेस्ट होता है और वो डिप्रेशन में भी चल जाता है कि सही आंसर क्या है, तो उसको फाइंड करने में जाके गूगल पे सर्च करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको समझ आ गया, आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अब प्रैक्टिस कितनी करनी है, अगर तो आप रिपीटर हो तो आपने पर चैप्टर 300 से 400 MCQ सॉल्व करने हैं। हाँ, लेकिन सॉल्व ये करना कि आपके जो मिस्टेक्स हों उनको भी कवर करना है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 300-400 MCQs में हम लोगों ने अपनी जो प्रैक्टिस बुक बनाई है, फिजिक्स की प्रैक्टिस बुक, बाकी किसी सब्जेक्ट की अभी नहीं बनाई, सिर्फ फिजिक्स की बनाई है, उसमें हमने 100 जो MCQs है ना वो पास पेपर से डाले। तो पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक के हमारे 300 MCQs आपको एक चैप्टर के लिए मिलेंगे ना, तो उसमें से 100 जो है वो पास पेपर्स होंगे उस चैप्टर के, ताकि आपका वो पास पेपर्स भी कवर हो जाए। अगर आप फ्रेशर और आपके पास टाइम कम है तो आप अगर 100-200 MCQs भी पर चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सॉल्व इस तरह से करना कि जो मिस्टेक्स हैं उनको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि उसकी की आपका टाइम ना वेस्ट हो, की ख़राब ना हो। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने प्रैक्टिस वाले मटेरियल से, और पास पेपर्स को ज़रूर प्रैक्टिस करना। अब बात आ गई डाउट सॉल्विंग की। अब डाउट्स देखो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आइंस्टाइन तो हो नहीं कि आपने एक बार लेक्चर लिया आपको सारा कुछ समझ आ गया, टेस्ट में आपके फुल मार्क्स आ गए। टेस्टों में गलतियाँ होती हैं और जितनी गलतियाँ मैं कहती हूँ उतना बेहतर है। अब देखो डाउट सॉल्विंग किस तरह से करनी है। डाउट सॉल्विंग में ना 2 तरीके हैं। अगर तो आपने कोई भी सेशन नहीं ज्वाइन किया हुआ तो क्या तरीका है, देखो अगर आपने व्हाइट कोड वॉरियर्स का सेशन नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप ChatGPT पे जाओ, वहां पे आप जाके कोई भी सवाल का जवाब आपको दे देगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है वो गलत भी दे सकता है। ठीक है, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको क्या बात बताऊंगी, अगर आपने टीचर सपोर्ट हमारी ज्वाइन किया, यहाँ पे मैं आपको हमारी टीचर सपोर्ट की एक लाइव वीडियो दिखा रही हूँ। अब इसमें देखो टीचर ने ना बच्चों को किस तरह से समझाया हुआ है, उनको वीडियो बना के समझाना पड़ा, वीडियो बना के समझाया हुआ। लोग टीचर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसमें असल में टीचर आपको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वो बस इधर उधर से आपके इतने अच्छे से जवाब नहीं देता। अब देखो टीचर ने वीडियो बना के समझाया हुआ है, वॉइस नोट करके समझाया हुआ है, जैसे भी टीचर को समझाना पड़ा टीचर ने समझाया। तो आपके पास टीचर सपोर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात आ गई कि आपने टेस्ट देना है। जितने जैसे फर्स्ट करो, हमारे जो टेस्ट हैं वो हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, वीकली क्विज हैं, फिर इसके बाद हाफ बुक है, फुल बुक है, क्वार्टर है। ठीक है, टेस्ट आपने बहुत अच्छे से और मेक श्योर कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उसके आपको डिटेल वीडियो डिस्कशन जरूर मिले। और अगर देखो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म अगर वीडियो डिस्कशन प्रोवाइड करे ना तो टीचर की उस पर मेहनत लगी होती है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो डिस्कशन सुनते हो, इसमें आपका फायदा, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे वो सवाल और पेपर के दिन आपके सवाल ड्रॉप नहीं होंगे। इसलिए वीडियो डिस्कशन जो है वो जरूर अटेम्प्ट किया करो, चाहे फिजिकल अकेडमी में चाहे ऑनलाइन अकेडमी में हो। वीडियो डिस्कशन जो है ना, सॉरी अगर वो लाइव डिस्कशन हो गया अगर फिजिकल अकेडमी में, तो डिस्कशन जरूर लिया करो, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला शीट अपनी बना सकते हो खुद, इतना टाइम है तो अपनी बना लो, वरना हम आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड, सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला शीट जो है वो बहुत अच्छी सी नीड से हमारे पास है, वो हम आपको जो जिन बच्चों ने हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ है या फिर जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है उनको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अब इस चैनल ज्वाइन करने के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बहुत आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने जो भी मिस्टेक की है ना टेस्ट में, यार आइंस्टाइन तो आप हो नहीं कि आपके सारे जो है ना वो सवाल बिल्कुल ठीक होते जाए। तो आपने क्या करना है, जो भी आप गलतियां कर रहे हो ना, आपने उसको मिस्टेक को लिखते रहना। फर्स्ट करो, आपको कोई नया फार्मूला पता चला है, कोई नई कॉन्सेप्ट पता चला है, उसको अपनी एक जो बुक बनाई हुई है ना, चाहे वो टेक्स्ट बुक है या प्रेप बुक है, उस पर जाके लिख लो, ताकि आखिरी दिनों में आपको रिविजन करने में वो गलती याद रहे और वो MDCAT में आपकी गलती नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में पूरी फिजिक्स जितने अच्छे से मैं आपको मिनिमम टाइम में तेज बोल के कवर करवा सकती थी, मैंने आपको करवा दी है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आपका फिजिक्स में से कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 9 फेब को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, 10 फेब को आप लोग को रिजल्ट दे देंगे। और आप लोग कोई भी बात मुझसे डिस्कस करना चाहो तो मैं कॉल पे भी आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा 17 फेब से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है व्हाइट कोड वॉरियर्स का फेब बैच। यहाँ पे आप लोग देखो उसके स्केड्यूल की आपको एक वीडियो शो हो रही है, ये हमारा स्केड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग हम आप लोग की प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो अपने इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए सारे पॉइंट्स भी कवर करवाने थे और
लेंथ भी वीडियो की ज़्यादा नहीं करनी थी, तो जितना मैं तेज़ बोल सकी, जितना मैं आपको अच्छे से समझा सकी, मैंने कोशिश की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।